क्या आपने कभी अपने पैरों के नीचे जमीन पर देखने के लिए पॉज किया है? या शायद आपने सूरज ढलते ही गार्डन में एक छोटी सी लाइट फ्लिकरिंग करते हुए देखी होगी। हमारी दुनिया, खासकर यहाँ इंडिया में, सबसे अमेजिंग छोटे क्रीचर्स से भरी है। हम उन्हें इंसेक्ट्स कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें अर्थ के टाइनी वॉरियर्स के रूप में सोचना पसंद करता हूँ। वे छोटे हैं, हाँ, लेकिन वे स्पिरिट में माइटी हैं और इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट हैं। वे नेचर के गार्डनर्स, क्लीनर्स, आर्टिस्ट, वे दिन रात काम करते हैं, अक्सर अनसीन, हमारे प्लैनेट को हेल्थी और ब्यूटीफुल रखने के लिए। इन छोटे हीरोज के बिना हमारी दुनिया बहुत अलग और बहुत डलर जगह होती रहने के लिए। ये छोटे वॉरियर्स सभी शेप्स और साइजेस में आते हैं। कुछ के पास शाइनी विंग्स होते हैं जो सनलाइट को कैच करते हैं, वहीं अन्य एंशिएंट नाइट्स की तरह स्ट्रॉन्ग आर्मर पहनते हैं। कुछ अपने पैरों को एक साथ रगड़कर गाने गा सकते हैं और कुछ अपनी खुद की लाइट भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि सबसे डार्केस्ट नाइट्स को ब्राइटन किया जा सके। हर एक का एक स्पेशल जॉब है, एक सीक्रेट पावर जो उनके आसपास की दुनिया की मदद करता है। वे सिर्फ बग्स नहीं हैं, वे एक जायंट वंडरफुल फैमिली का हिस्सा है जो हमारे गार्डन्स, हमारे फील्ड्स और यहाँ तक कि हमारे होम्स में भी रहती है। इस जर्नी में हम इन इनक्रेडिबल इंसेक्ट्स के सीक्रेट लाइव्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए चुपचाप उनकी दुनिया में कदम रखें और हैरान कर देने वाले राज, द एस्टॉनिशिंग सीक्रेट्स ऑफ इंडियाज वंडरफुल इंसेक्ट्स को डिस्कवर करें। अगर आपने कभी एंट्स की एक लाइन को मार्चिंग करते हुए देखा है, तो आपने टीम वर्क के नेचर के सबसे बड़े एग्जाम्पल्स में से एक को देखा है। ये टाइनी टाइटन्स दुनिया के सबसे ऑर्गेनाइज्ड क्रीचर्स में से कुछ हैं। वे कॉलोनीज नामक बड़ी फैमिलीज में रहते हैं और हर एक एंट का एक स्पेसिफिक जॉब होता है। सोल्जर्स, वर्कर्स, नर्सेज, क्वीन एंट, वे स्पेशल सेंट से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे सीक्रेट मैसेजेस। एंट्स अपने साइज के लिए अजीब तरह से स्ट्रांग होते हैं। एक एंट अपने वेट का 50 गुना तक उठा सकती है। कल्पना कीजिए, अगर आप एक कार उठा सकते। वे यह ताकत अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स सिटीज बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वे पत्तियों, सीड्स और छोटे फूड बिट्स को कॉलोनी में वापस ले जाते हैं। वे कभी अकेले काम नहीं करते, वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। ये छोटे इंसेक्ट्स नेचर के टाइनी गार्डनर्स और क्लीनर्स भी हैं। सोइल हेल्थी होता है और प्लांट्स मजबूत होते हैं। वे डेड इंसेक्ट्स और फॉलन फूड के छोटे टुकड़े खाते हैं। फन फैक्ट, कुछ एंट्स फार्मर्स होते हैं और एंट्स इसे खाते हैं, जैसे वे एफिड्स को मिल्क करते हों। यह दिखाता है कि ये टाइनी टाइटन्स कितने क्लेवर और रिसोर्सफुल हैं। एक तितली को उसके रंगीन पंखों के साथ हवा में धीरे से फड़फड़ाते हुए देखने जैसा कुछ भी नहीं है। यह एक उड़ते हुए फूल जैसा है जो जीवित हो गया है। भारत में तितलियां रंगों और पैटर्न की एक चमकदार श्रृंखला में आती है। ब्लू मॉर्मन के शानदार नीले रंग से कॉमन बर्डविंग के शानदार काले और पीले रंग तक। ये सुंदर पंख सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, वे तितली को कई तरह से मदद करते हैं और पैटर्न इसे फूलों और पत्तियों के बीच छिपने में मदद कर सकते हैं, जिससे यह भूखे पक्षियों से सुरक्षित रहता है। यह एक छोटे अंडे के रूप में शुरू होता है, फिर वह एक कैटरपिलर बनकर पत्तियां खाता है और हर दिन बड़ा होता जाता है। जब यह पर्याप्त बड़ा हो जाता है तो वह एक क्रिसलिस बनाकर अपने आप को ढक लेता है। अंदर एक अविश्वसनीय परिवर्तन होता है और कुछ समय बाद वह एक शानदार तितली के रूप में उभरता है। वे फूलों से अमृत नामक मीठा तरल पीती हैं। पीते समय पराग उनके पैरों और शरीर पर चिपक जाता है। अगले फूल पर उड़ते समय कुछ पराग गिरता है। इस परागण की वजह से फूल बीज बनाते हैं जो नए पौधों, फलों और सब्जियों में उगते हैं। एक मजेदार तथ्य, तितलियां अपने पैरों से स्वाद लेती हैं। उनके पैरों के सेंसर पत्ते के अंडे देने के लिए ठीक हैं या फूल में अमृत है, यह जांचते हैं। यह एक अद्भुत और अजीब रहस्य है जो उन्हें हमारे बगीचों में और भी रोचक बनाता है। अगर आपको कभी किसी गार्डन में एक हल्की बजिंग साउंड सुनाई दे, तो ये शायद एक हनी बी के हार्ड वर्क की आवाज है। ये फजी, येलो एंड ब्लैक इंसेक्ट्स पूरे नेचुरल वर्ल्ड में सबसे बिजी लिटिल हेल्पर्स में से कुछ हैं। वे एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड फैमिली में एक साथ रहते हैं जिसे हाइव कहते हैं, जिसमें हजारों बीज हार्मनी में रह सकती हैं। एंट्स की तरह ही हर बी का एक स्पेशल रोल होता है। क्वीन बी सारे एग्स देती है, मेल ड्रोन बीज क्वीन की मदद के लिए होते हैं और फीमेल वर्कर बीज बाकी सारे जॉब्स करती हैं, हाइव को क्लीन करने से लेकर उसे गार्ड करने तक, और सबसे इम्पोर्टेंट, फूड कलेक्ट करने तक, फूलों से नेक्टर इकट्ठा करना। वे अपनी लंबी स्ट्रॉ लाइक टंग का उपयोग स्वीट नेक्टर को चूसने के लिए करती हैं। वे अपनी बैक लेग्स पर टाइनी बास्केट्स में पॉलन भी कलेक्ट करती हैं। वे एक ब्लॉसम से दूसरे ब्लॉसम तक उड़ती हैं, कभी कभी एक ही ट्रिप में सैकड़ों फूलों पर जाती हैं।
जब बीज हाइव में लौटती हैं तो वे कलेक्टेड नेक्टर को स्वीट गोल्डन हनी में बदल देती है, जिसे हम सभी खाना पसंद करते हैं। जैसे जैसे वे फूल से फूल तक ट्रैवल करती हैं, वे नेचर के सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर्स में से एक होती हैं। हमारे कई फेवरेट फ्रूट्स, नट्स और वेजिटेबल्स पॉलन कैरी करने के लिए बीज पर डिपेंड करते हैं। हनी बीज कैसे कम्युनिकेट करती हैं? इसके बारे में यहाँ एक अमेजिंग सीक्रेट है। वे एक स्पेशल डांस करती हैं। डांस की डायरेक्शन और स्पीड अन्य बीज को बताती है कि फूल कहाँ मिलेंगे। यह उनकी सिस्टर्स के लिए एक सीक्रेट ट्रेजर मैप बनाने जैसा है। कम्युनिकेशन का यह इनक्रेडिबल फॉर्म पूरे हाइव को एफिशिएंटली एक साथ काम करने की अनुमति देता है, जिससे वे वास्तव में रिमार्केबल और इंटेलिजेंट क्रीचर्स बन जाते हैं। जैसे ही शाम होती है और आसमान अंधेरा हो जाता है, भारत के बगीचों और खेतों में अक्सर एक जादुई दृश्य दिखाई देता है। छोटी छोटी रोशनी हवा में टिमटिमाना और तैरना शुरू कर देती है, जैसे छोटे तारे जो नाचने के लिए नीचे आ गए हों। ये तारे नहीं हैं, ये जुगनू हैं। ये विशेष भृंग प्रकृति के अपने जीवित लालटेन हैं। उनमें अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता होती है। इस प्रक्रिया को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। यह प्रकाश एक ठंडा प्रकाश है। यह कोई गर्मी पैदा नहीं करता, एक लाइट बल्ब के विपरीत। जुगनू का प्रकाश सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, यह एक गुप्त भाषा है। जुगनू की प्रत्येक प्रजाति का अपना अनूठा चमकने वाला पैटर्न होता है। नर जुगनू अपनी उपस्थिति की घोषणा करने और एक साथी खोजने के लिए चमकते हुए उड़ते हैं। मादा जुगनू पत्तियों पर इंतजार करती है और अगर रुचि हो तो जवाब में चमकती है। यह एक सुंदर, शांत और रोमांटिक नृत्य है। जुगनू की चमक का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह एक चेतावनी संकेत है। शिकारी जल्दी सीख जाते हैं। एक आश्चर्यजनक तथ्य, उनके अंडे और लार्वा भी चमक सकते हैं। उनकी कोमल चमक जंगल के फर्श पर दिखाई देती है। यह अद्भुत है कि अपने जीवन की शुरुआत से ही ये कीट अपना जादू चमकाते हैं। क्या आपने कभी किसी गर्म दिन में किसी खेत से गुजरते हुए अपने चारों ओर एक चहकती, गाने जैसी आवाज सुनी है? वह आवाज अक्सर टिड्डे का संगीत होता है। ये लंबे पैरों वाले कीड़े अपनी अद्भुत कूदने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके बहुत बड़े शक्तिशाली पिछले पैर होते हैं जो छोटे स्प्रिंग्स की तरह काम करते हैं। जब कोई टिड्डा हिलना चाहता है तो वह इन पैरों से धक्का देकर खुद को हवा में उछाल सकता है। टिड्डे का गीत उसकी आवाज से नहीं बनता, इसके बजाय ये अपने शरीर के अंगों को एक साथ रगड़कर संगीत बनाता है। इसे स्ट्रिडुलेशन कहते हैं। अधिकांश टिड्डे अपने पिछले पैरों पर छोटे खूंटे की एक पंक्ति को अपने सामने के पंखों के किनारे से रगड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक संगीतकार वायलिन बजाता है। आमतौर पर यह नर टिड्डा होता है जो एक मादा साथी को आकर्षित करने के लिए या अन्य नरों को अपने क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी देने के लिए गाता है। प्रत्येक प्रकार के टिड्डे का अपना विशेष गीत होता है, एक अद्वितीय धुन जो धूप वाली दोपहर और गर्म शाम को हवा भर देती है। टिड्डे शाकाहारी होते हैं। उनका मतलब है कि वे केवल पौधे खाते हैं, जबकि एक बड़े खेत में कुछ टिड्डे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि अधिकांश टिड्डे एक संतुलित भूमिका निभाते हैं। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में टिड्डे नामक कुछ प्रकार बड़े झुंड बना सकते हैं। वे कुछ पौधे खाते हैं और बदले में पक्षियों, छिपकलियों, मकड़ियों के लिए खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एक दिलचस्प तथ्य, टिड्डों के कान बहुत अजीब जगह पर होते हैं। वे उनके सिर पर नहीं होते। इनके कान, जिन्हें टिम्पैनल ऑर्गन्स कहा जाता है, उनके पेट पर स्थित होते हैं, ठीक वहीं जहां उनके पिछले पैर जुटते हैं। ये छोटे ड्रम हेड्स की तरह होते हैं जो हवा में ध्वनि तरंगों का पता लगाने पर कंपन करते हैं। ये उन्हें अन्य टिड्डों के गाने सुनने और आने वाले खतरे की किसी भी आवाज को सुनने की अनुमति देता है। तो अगली बार जब आप एक टिड्डे का गाना सुनते हैं तो याद रखें कि वह अपने पेट से जवाब सुनने के लिए सुन रहा होता है। बीटल्स पूरे प्लैनेट पर एनिमल्स के सबसे सक्सेसफुल ग्रुप्स में से एक हैं। वे इंसेक्ट वर्ल्ड के आर्मर्ड नाइट्स की तरह हैं और आप उन्हें इंडिया में लगभग हर जगह ढूंढ सकते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर से ट्रीज के टॉप्स तक। एक बीटल को एक बीटल क्या बनाता है? वह उसके स्पेशल फ्रंट विंग्स हैं। ये विंग्स एक बटरफ्लाई की तरह सॉफ्ट और डेलिकेट नहीं होते। वे हार्ड प्रोटेक्टिव शेल्स होते हैं जिन्हें एलाइट्रा कहते हैं। जब एक बीटल उड़ नहीं रहा होता है तो ये एलाइट्रा उसके डेलिकेट बैक विंग्स और सॉफ्ट बॉडी को कवर और प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक एक सूट ऑफ आर्मर की तरह। जब वह उड़ना चाहता है तो वह एलाइट्रा को उठाता है और अपने फ्लाइंग विंग्स को नीचे से अनफोल्ड करता है। बीटल्स की दुनिया इनक्रेडिबली डाइवर्स है। किसी भी अन्य इंसेक्ट की तुलना में बीटल्स के अधिक प्रकार हैं। कुछ, जैसे लेडीबग जो वास्तव में एक बीटल है, चमकीले रंग के होते हैं और हमारे गार्डन्स में हेल्पफुल होते हैं क्योंकि वे पेस्की एफिड्स खाते हैं। अन्य,
जैसे लार्ज और पावरफुल राइनोसेरस बीटल के सिर पर बड़े हॉर्न्स होते हैं और ये हॉर्न्स मेल लड़ाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर डंग बीटल्स होते हैं जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन मेसी जॉब होता है। वे एनिमल वेस्ट को बॉल्स में रोल करते हैं और उसे दफनाते हैं। इससे एनवायरनमेंट क्लीन होता है और सॉइल न्यूट्रिएंट्स से एनरिच होता है। बीटल्स नेचर में कई क्रूशल रोल्स निभाते हैं, क्लीनर्स, रिसाइकलर्स, पॉलिनेटर्स। कई बीटल्स फॉरेस्ट फ्लोर पर डेड वुड, फॉलन लीव्स और अन्य डिकेइंग मटेरियल को तोड़ने में मदद करते हैं। इस मटेरियल को चबाकर और डाइजेस्ट करके वे सॉइल में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वापस लाते हैं और इसे नए प्लांट्स के लिए फर्टाइल बनाते हैं। वे अल्टीमेट रिसाइकलर्स हैं, प्लैनेट को एक टाइनी पीस एट अ टाइम साफ करते हैं। एक एस्टॉनिशिंग फैक्ट, बॉम्बार्डियर बीटल का एक एक्सप्लोसिव डिफेंस है। जब यह बीटल एक प्रेडेटर से थ्रेटेंड होता है तो यह एब्डोमेन की टिप से बॉइलिंग हॉट, नास्टी स्मेलिंग केमिकल स्प्रे शूट कर सकता है। यह इंसेक्ट किंगडम का एक सच्चा केमिकल वॉरियर है। कभी कभी जब हम किसी छोटे क्रीचर को रेंगते या उड़ते हुए देखते हैं तो हमारी पहली रिएक्शन डरने या उसे भगाने की हो सकती है। हालांकि जैसा कि हमने सीखा है, ये छोटे कीड़े हमें परेशान करने के लिए नहीं हैं। वे हमारे छोटे दोस्त हैं, हर एक का एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो हमारी दुनिया को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने में मदद करता है। वे गुप्त सहायक हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। फूल खिलें, फल उगें, हमारा पर्यावरण साफ रहे, उनके बिना हम जिस दुनिया को जानते और प्यार करते हैं वह वैसी नहीं होगी। उन सभी अद्भुत चीजों के बारे में सोचें जो वे करते हैं। तितलियां, मधुमक्खियां, वे पराग ले जाते हैं। रंगीन बगीचे, स्वादिष्ट भोजन, चींटियां छोटे इंजीनियर हैं, मिट्टी को जोतती हैं, पौधों के लिए मिट्टी बेहतर बनाती हैं। भृंग सफाई कर्मचारी हैं, पुरानी सामग्री रिसाइकल करते हैं, जंगलों को स्वस्थ रखते हैं। जुगनू रातें रोशन करते हैं, टिड्डे दिन भर गीत भरते हैं। वे प्रकृति की सुंदर योजना का हिस्सा हैं और हम उनके साथ ग्रह साझा करने के लिए भाग्यशाली हैं। जो कुछ आप नहीं समझते हैं उसके आसपास सतर्क रहना स्वाभाविक है, पर अधिकांश कीड़ों से डरने की जरूरत नहीं। उनमें से अधिकांश मनुष्यों के लिए हानि रहित हैं। वे अपने अगले भोजन, अमृत, पत्तियां, छोटे कीड़े खोजते हैं। सबसे अच्छी बात है, सम्मानजनक दूरी से देखें कि वह कैसे चलता है और वह क्या कर रहा है। उनके बारे में जानकर हम डर को आकर्षण में बदल सकते हैं। वे हमारे दुश्मन नहीं हैं, वे हमारे दोस्त हैं, सम्मान और सुरक्षा के हकदार। हमारे छोटे इंसेक्ट फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और वे बदले में बहुत कम मांगते हैं। उन्हें बस रहने के लिए एक सेफ और हेल्थी जगह चाहिए, क्लीन एयर, फ्रेश वाटर, प्लेंटी ऑफ प्लांट्स हों। जैसा कि हमने देखा है, उनका सर्वाइवल सीधे हमारे अपने से जुड़ा है। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके गार्डियंस बने। ये सुनिश्चित करें कि उनकी बजिंग, चर्पिंग और ग्लोइंग कई सालों तक जारी रहे। मदद करने का सबसे अच्छा तरीका उनमें से एक के लिए एक वेलकमिंग स्पेस बनाना है। आप अपने पेरेंट्स से एक छोटा गार्डन लगाने में मदद करने के लिए कह सकते हैं जिसमें नेटिव फ्लावर्स हों। फ्लावर्स नेक्टर प्रोवाइड करते हैं और पॉलन प्रोवाइड करते हैं जो बीज, बटरफ्लाईज और कई अन्य इंसेक्ट्स के लिए एसेंशियल फूड है। अपने गार्डन के एक छोटे से पैच को थोड़ा वाइल्ड छोड़ना, जिसमें जमीन पर कुछ पत्तियां हों और अनकट ग्रास हो। यह बीटल्स के लिए एक सेफ होम प्रोवाइड कर सकता है और अन्य ग्राउंड ड्वेलिंग क्रीचर्स के लिए भी। गार्डन में हार्श केमिकल स्प्रेज का उपयोग करने से बचना भी उन्हें हार्म से बचाता है, जिससे वे बीमार हुए बिना अपने इंपॉर्टेंट जॉब्स कर पाते हैं। जब आप इंसेक्ट से मिलते हैं तो जेंटल और रिस्पेक्टफुल होना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपने घर में कोई बीटल मिलता है तो आप उसे सावधानी से एक पेपर पर गाइड कर सकते हैं और उसे बाहर छोड़ सकते हैं, बजाय उसे चोट पहुंचाने के। अगर आपको कोई स्पाइडर वेब दिखता है तो आप उसकी इंट्रिकेट डिजाइन को दूर से एडमायर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इंसेक्ट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में सिखाना मदद करने का एक और वंडरफुल तरीका है। जब अधिक लोग यह समझते हैं कि ये क्रीचर्स कितने अमेजिंग और हेल्पफुल हैं, तो अधिक लोग उनकी रक्षा करना चाहेंगे। हर व्यक्ति जो इंसेक्ट्स से डरने के बजाय उनसे प्यार करना सीखता है, वह हमारे टाइनी एलाइज का एक और फ्रेंड बन जाता है। आइए हम सभी एक सिंपल प्रॉमिस करें, अर्थ के छोटे क्रीचर्स के प्रति दयालु बने। आइए हम उन्हें वंडर के साथ देखने, उनके होम्स की रक्षा करने और उनके हार्ड वर्क की सराहना करने का प्रॉमिस करें। आइए हम अपने टाइनी टायरलेस वॉरियर्स के अच्छे फ्रेंड्स बने और सुनिश्चित करें कि उनकी सीक्रेट वंडरफुल वर्ल्ड फलती फूलती रहे।